Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिः भवती नैष्ठिकी। जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत् सर्वो अमृतम्। दक्षिणात् निगम कल्पतरोर् गलितं फलं सुखमुखाद द्रवित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भावुकाः। सर्वस्य प्रभवो अतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा संविता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेवाप्नुवन्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नाशात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादेहं ते तस्य योषिष्यत्स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु पुरुष्ठान्यपुरुष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्चात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। तो आज दिन गुरुवार पौष शुक्ल दशमी शिशिर ऋतु उत्तरायण क्रोधी संवत्सर के दिन प्रभु जी ने भागवत सेवा दिया है। तो इस सेवा के लिए हम हाजिर हैं और आप सबको बहुत बहुत स्वागत, मेरा प्रणाम, सबके श्री चरणों में दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपराधों के लिए पहले ही वांछा कल्पतरुभ्यश्च कर लेते हैं। बालक समझ के भूल को माफ कर देना। वैसे हम बालक ही हैं, वो आज की क्लास में पता चल जाएगा कथा में, क्योंकि हम लोग बालक की ही कथा सुन रहे हैं। नहीं तो शुरू करते हैं। आज हमें श्लोक मिला है, वो है, हाँ सुनो, आज जो है हम लोग वो श्लोक करेंगे जो प्रभु जी ने हमें दिया है। तो अपना वाला श्लोक कल से करेंगे, ठीक है। तो स्कंद 3 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 12 और 13 यही है ना प्रभु जी? 3 16 12 13 3 16 12 13 3 16 12 13 ठीक है। तो शुरू करते हैं। श्लोक है, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह कोई करता है क्या? कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। अच्छा मैं कर देता हूँ आगे। हाँ, बाकी लोग अगर देख रहे हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं प्रभु, कौन देखता है स्क्रीन, सब तो ऐसे ही मोबाइल में लगा के
साइड में कोई किचन में तो लेकिन आप देख रहे हो तो ठीक है, पर ऐसा है कि ज्यादातर लोग तो किचन में ही रहते हैं, अपना सेवा भी करते रहते हैं, घर के काम काज, कथा भी सुनते हैं। ये भी अच्छी बात है, ना सुनने से तो बहुत अच्छी बात है कुछ सुने, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी बात है कि भागवत कथा को सावधानी से सुने, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, यह परम मोक्षदायिनी कथा है। तो हाँ, प्रभु जी ने शेयर कर दिया, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, वो दूसरे मोबाइल पे शेयर है, उस लिंक से ज्वाइन करोगे, जिस लिंक को हमने भेजा है उसमें आएगा। तो यहाँ पे 2 श्लोक है हमें, 12-13, 12 में कोई और मीटर है, 13 में कोई और मीटर है, तो दोनों मीटर के श्लोक को पढ़ लेते हैं। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक में है, दूसरे में नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, साहस करेंगे, गोपी मनोहर प्रभु के भी आशीर्वाद से। तन्मे स्वभतुरवसायं लक्ष्मणो युष्मद व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्ति कमतां मदनुग्रहो में यत् कल्पताम चरितो भृतयो विवासः। यह श्लोक संख्या 12 है, दोबारा पढ़ते हैं। तन्मे स्वभावः तुर्वस्याय अमल लक्ष्मणो युष्मद व्यतिक्रम गतिं प्रतिपाद्य सद्यः भूयो ममान्ति कमितां तदनुग्रहो में यत् कल्पताम चरितो भृतयो विवासः। अगला श्लोक कहते हैं ब्रह्मोवाच अथ तस्यो सतीं देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतीं न स्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। अथ तस्यो सतीं देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतीं न आस्वाद्य मन्युदष्टानां तृप्यत। ठीक है, तो श्लोक संख्या 12 में प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसको पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर ट्रांसलेशन तो खैर इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखी है, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करी, भागवतम प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ही लिखा और उनके अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो ये नहीं कह सकते कि ट्रांसलेटेड बाय श्रीला प्रभुपाद, बट यस, हिंदी ट्रांसलेशन बाय प्रभुपाद इन इंग्लिश। ठीक है ना? सही है, कह सकते हैं गोपी मनोहर प्रभु, राइट और रॉन्ग? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए, मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग छोड़ता हूं, आप लोगों के ऊपर पढ़ लीजिए। तो मेरे इन सेवकों ने, भगवान ने कहा, आई थिंक ये भगवान बोल रहे हैं, ऐसा ही है ना, ये भगवान बोल रहे हैं। आप लोग इस श्लोक से पहले के स्पीकर से सुने होंगे, ये भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान किससे बोल रहे हैं? 4 कुमार से बोल रहे हैं। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। आप यह आदेश दें कि मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं तथा मेरे धाम में से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। मेरी आवाज सबको बड़ी क्लियरिटी से आ रही है? एक बार यस बोले तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। चैप्टर नंबर 16, कैंटो 3, श्लोका 12 and 13। और तीसरे 13वें श्लोक में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में किया गया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ओ अच्छा, ब्रह्मोवाच आ गया। तो ब्रह्मोवाच आया, इसका मतलब ये है कि ये कथा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किनको? ये कथा सुना रहे हैं, अर्थात ये जो इवेंट्स हो रहा है,
ये जो एक्सीडेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, ये दुर्घटना भी कह सकते हैं, एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जय विजय को श्राप मिला, तो ये एक्सीडेंट हो गया नहीं। तो ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट या जो कुछ भी कह लो, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं कथा? ये बात बताओ। देवताओं को सुना रहे हैं। बताऊंगा कैसे। इसके पीछे की थोड़ी सी स्क्रीन का भी इंट्रोडक्शन हम करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज की भागवतम के 2 श्लोक से हम लोग कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी सीखेंगे। भागवतम से डेली अगर हमने कुछ अपने लाइफ में वैल्यू नहीं लिया तो बेकार है, फिर क्या फायदा। पुनरपि शयनम पुनरपि जागरम, भागवतम श्रवणम और कुछ न पालनम, क्या फायदा उससे। है कि नहीं? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर सो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, भागवतम सुन लेंगे, पर डेली भागवतम से अपने जीवन के अंदर मूल्यों में परिवर्तन नहीं हुई, मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, तो क्या फायदा है। क्यों? बराबर है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेज पूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। ठीक है, तो ऐसा है। अब तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद, हम लोग बहुत छोटा तात्पर्य है, ज्यादा तात्पर्य नहीं है, और 13वें श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है। तो पहले देख लेते हैं विद आवर हम्बल सबमिशन, और प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले क्या कह रहे हैं। हमारे जो आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनका शब्द क्या है उनको पहले देख लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक से यह पता चलता है कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ में ले जाने के लिए कितने चिंतित हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं, वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय तथा विजय का मामला पतन का नहीं है। कुछ लोग सोच लेते हैं जय विजय पतन हो गया, पतन का मामला नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। अरे जब घटना नहीं है तो पतन कैसे नहीं होगा? तो कुछ लोग घटना से भी पतन होता है, लेकिन यह एक मात्र घटना है, पतन नहीं है। अब कैसे, उसको हम आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझाएंगे, कोशिश करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है, भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्द से जल्द वैकुंठ वापस आ सके। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये महावैष्णव श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात कही। अब एक वैष्णव है हमारे श्रेष्ठ गोपी मनोहर प्रभु जी, उनकी आज्ञा हो तो हम कुछ बोलें। हम लोग आतुर हैं आपसे सुनने के लिए। जय जय जय। आतुर। एक्चुअली आप सब बहुत महान भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग भागवतम सुनने के लिए आतुर हैं। जब भी तो रोज रोज, ये तपस्या नहीं तो और क्या है, रोज रोज आप लोग का एक संघ है, संगठन है, ग्रुप है, जो भी कह लो, और रोज रोज भागवतम में आप सबको इनवाइट करते हो, आप स्वयं आते हो। और भागवतम के प्रति यह उत्कंठा कलयुग में देख करके मेरे ख्याल से नारद जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं तो तो अगर
उत्कंठा है तो ये बहुत बहुत साधुवाद का जो है ना मामला है, साधुवाद का मामला है। तो आज के भागवतम से हमने क्या सीखा या हम इस 2 श्लोक से क्या समझते हैं उसको बता देता हूं। बाकी आपको जो समझना है, आप लोग को जो समझना है वो आप लोग समझ लीजिएगा। मैं क्या समझ रहा हूं ये मैं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सब परम वैष्णव है, रोज रोज भागवतम नियमित सुनते हैं और बड़े बड़े स्पीकर से भी सुनते होंगे। तो श्रेष्ठ स्पीकर से सुनने के बाद जो है मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बच्चे के मुंह से सुनने का कुछ मतलब उतना आनंद शायद आए ना है, लेकिन भागवतम इतना आनंददायी है कि भागवतम के प्रेमी लोग किसी के मुख से भागवत की कथा निकले उसमें वो आनंद लेते हैं, नहीं चाहे बच्चे के मुंह से निकले या चाहे वयोवृद्ध के मुंह से निकले। वैसे ये कथा भी एक 5 साल के बच्चे की तरह ही है। वो 5 साल के बच्चे कौन है? कौन है बताओ? चतुर कुमार। तो आज की कथा में यदि चतुर कुमार के बारे में बात नहीं हुई तो क्या फायदा है? तो चतुर कुमार के बारे में ब्रह्मा जी जो सनत कुमार की बात, पहले तो ये समझ लो ये 4 कुमार है कौन, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक इस श्लोक का हमको पर्पस समझ में नहीं आएगा। ये 4 कुमार कौन है बताओ? थोड़ा देखो, मैं सिर्फ बोलता रहूं अच्छा नहीं है। बच्चा क्या करता है ना, क्वेश्चन आंसर करता है। तो अगर मैं बच्चा हूं भागवतम के तो मैं क्वेश्चन आंसर चाहता हूं कि आपस में थोड़ा सा बातचीत होता रहे तो आनंद आएगा। तो 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अरे माता जी, हमें भी दिखता है कि अभयचरण नाम है ना प्रभु जी का? गोविंद चरण। गोविंद चरण। प्रभु जी वास्तव में गोविंद ही अभय हैं, एक ही बात है। तो गोविंद चरण प्रभु जी तो आपके पुत्र है, वो हमें दिखता है, लेकिन वास्तव में गोविंद चरण कौन है ये मैं पूछ रहा हूँ। ये तो दिखते हैं सनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बट वास्तव में कौन है बताओ? वैष्णव, बड़े ऋषि मुनि है। वाह 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 वाह, प्रभु के वंश। हाँ, कोई कह रहे हैं वैष्णव, कोई कह रहे ऋषि मुनि, कोई कह रहे हैं ब्रह्मा के पुत्र। हाँ, और कौन है? लेकिन मैं जो उत्तर ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान का अंश। हाँ? भगवान का अंश प्रभु। भगवान का अंश जो है, यह उत्तर आंशिक रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। भगवान के भक्त हैं प्रभु। हाँ, भगवान के भक्त तो है ही, लेकिन यह उत्तर वांछनीय नहीं है। इससे भी अच्छा एक उत्तर है जिसमें भागवतम में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि कौन है सनत कुमार। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने ट्राई कर ली तो मैं बताता हूं, ठीक है? देखो, ये जो सनक आदि जो ऋषि हैं ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। हमेशा 5 साल के दिखते रहते हैं ये हैं, और 5 साल के ही बने रहते हैं। भगवान की लीला ऐसी है। तो जब नारद जी, याद करो कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर। फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर में देखो, जब नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि पिताजी हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप मुझे उपदेश दीजिए, आप किसके ऊपर टिके हैं, आपका आश्रय क्या है? मैं तो जानता हूं कि आप सभी देवताओं के सबको बनाने वाले हैं, जगतपति है, प्रजापति हैं, आदि प्रजापति आप हैं, ऐसा पूछते हैं ना 3rd। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कौन सा कैंटो है वो? नारद जी पूछते हैं ना ब्रह्मा जी से, सेकंड कैंटो। सेकंड कैंटो का चैप्टर कौन सा है वो? हम लोगों ने पढ़ा था ना। सेकंड कैंटो का चैप्टर कौन सा है वो, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से वो पूछते हैं? तो उसमें एक श्लोक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और फिर उससे समझ में आ जाएगा कि भगवान की क्या लीला चल रही है और ये सब क्या हो रहा है।
जैसे पुप्पा जी ने कहा कि वैकुंठ से कोई गिर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये जय विजय गिरा, और जय विजय को गिराने वाला कौन है इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले देखो अब उसमें नारद जी को ब्रह्मा जी जब भगवान के बारे में बताते हैं तो दूसरे चैप्टर में आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के अवतारों के बारे में बताते हैं, है ना। तो पहला अवतार भगवान के बताते हैं। कौन सा अवतार बताते हैं? नारद जी को ब्रह्मा जी ने कौन सा अवतार, पहला अवतार बताया है? वाराह अवतार, करेक्ट। किसने बोला? अजय प्रभु ने। बहुत बढ़िया, गुड लिसनर, आपने सही सुना है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस कथा को कहा था। तो पहला अवतार जो है वाराह अवतार का वर्णन किया था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को सॉरी, मेरे आवाज में थोड़ी परिवर्तन है, थोड़ा कफ और जुकाम की वजह से। ठंड बहुत है राधा कुंड पे। कोई अब आदमी राधा कुंड पे आने की प्लान कर रहे हो तो मैं कहूंगा मत आओ, 1 महीने के बाद आना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान स्वयं तप तात्पर्य के सत नाम के उसमें श्लोक है कि तप तात्पर्य सत नाम के 4 अवतार ग्रहण किया, वही सनत कुमार हुए जो तुम्हारा बड़ा भाई है। ये नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब समझ में आ गया ये सनत कुमार कौन है? ये सनत कुमार भगवान के ही अवतार हैं, भगवान ही हैं। है कि नहीं? ये 4 कुमार जो हैं वो दिखने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, किंतु वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। समझ गए? तो तप के तात्पर्य से सन नामक 4 अवतारों के रूप में आए हैं, इसलिए चारों कुमार के नाम में सन लगा हुआ है। सनत कुमार, है ना। सनक, सनंदन, सनक, सनातन, है ना। ऐसे 4 है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि भगवान के ही अवतार है, अर्थात चारों कुमार भगवान ही हैं। लीलावश वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लीलावश वो नारद जी के बड़े भाई हैं। अब देखो होता क्या है। एक बात बताओ, भगवान के कोई भी पार्षद, भगवान का कोई भी भक्त जब अपनी भक्ति योग और साधना से वैकुंठ में जाके सेवा कर रहा होता है तो भगवान के तुल्य ही गुण रूप को प्राप्त करता है। वैकुंठ में रहने वाला भगवान का हर एक जो पार्षद है भगवान के जैसा ही रूप है, चतुर्भुज है। जय विजय के कितने हाथ है भाई बताओ? 4 है ना। तो वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, सब पीतांबर है, सबके कुंडल है ना, सबके बनमाला है। आप वैकुंठ में चले जाओगे ना तो एक बार बता दे रहा हूं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन भगवान है। यहाँ सब भगवान दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन भगवान है। यहाँ सब भगवान के शकल का ही है। इमेजिन करो कि संसार में हर व्यक्ति एक ही जैसा हो जाए तो कैसे पता करोगे कि कौन है मोदी, कौन है ट्रंप, कौन है बाइडेन, कौन है दिस, कौन है दैट, राजा कौन, रंग कौन, कैसे पता चलेगा जब पहला। लेकिन वैकुंठ एक ऐसा जगत है भगवान का आध्यात्मिक जगत जिसमें राजा भी और रंग भी, अर्थात सेवक भी और राजा भी, भगवान और भगवान के पार्षद सब एक जैसे दिखते हैं। समझे? सब एक जैसे दिखते हैं। द्वारपाल भी भगवान के जैसे दिखते हैं। जब पहले मैं इस्कॉन मंदिर में गया, पहली बार जब इस्कॉन मंदिर में गया तो बाहर में 2 मूर्तियां रखी हुई थी दाएं बाएं। तो मैं समझ रहा था ये विष्णु जी के फोटो गेट पे क्यों रखा हुआ है। ये सत्य बात बता रहा हूं। ये बात है सन 92 की, जब मैं पहली बार 1994 जब मैं पहली बार 1994 जब पहली बार मैं इस्कॉन में गया था और देखा कि तो मुझे ये हुआ कि
अगर ये 4 भुजा वाले और उनके हाथों में भी क्या थे, वो थे गदा थे। अब कोई नोएडा टेम्पल गए हो, नोएडा टेम्पल में जाओ, देखो दोनों साइड में बड़े बड़े जय विजय खड़े हैं, गोपी मनोहर प्रभु है ना नोएडा वाले मंदिर में। तो हमको भी यही लगा आश्चर्य सच में कि भाई ये मंदिर है कृष्ण जी का और विष्णु जी दोनों साइड गेट पे खड़े हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन फिर भी ठीक है, इग्नोर कर दिया मैं। चलो ठीक है, आगे चल के पता चल जाएगा। मैं शर्म के मारे किसी से पूछा नहीं, शर्म के मारे इसलिए नहीं पूछा कि लोग कहेंगे, डांट देंगे, हे तुम्हें पता नहीं है क्या। अब नहीं, अब देखो, पहले तो हम घमंडी आदमी थे, अभिमान से भरा हुआ था, अभी भी कुछ कम नहीं है, अभी कुछ ज्यादा बढ़ गया होगा। पहले तो सिर्फ मटेरियल घमंड था, अब थोड़ा स्पिरिचुअल घमंड भी ऐड हो गया है, तो 1 + 1 2 घमंड स्क्वायर हो गया है कि नहीं। पहले एक सिंगल घमंड था, मैं थोड़ा बहुत जितने भी पढ़े लिखे थे किसी से पूछा नहीं, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट से या कहीं से जो भी है किसी से पूछा नहीं मैं तो। लेकिन हमने कहा चलो ऐसे ही पता चल जाएगा, और हमने इग्नोर कर दिया, हमने उसकी जिज्ञासा नहीं की। बाद में उसी भगवान, लेकिन हाँ इसका एक बात तो है कि मुझे आश्चर्य हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान को ये नोटिस हुआ होगा कि इस बच्चे को आश्चर्य हुआ है, तो इसको ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए उन्होंने, भगवान ने क्या किया होगा, मेरा चुटिया पकड़ के लाया होगा इस्कॉन वालों के पास, बैठ यहाँ तू, अब सीख ले, जान ले कि कौन है वो। तो भगवान ने ऐसा परिवेश दिया, अब भक्तों का संग मिला, धीरे धीरे कथा कहानी सुने तो पता चला, अरे ये तो जय विजय हैं। तो जय विजय कौन है? अरे वो है जो ऊपर से गिरे थे, गिराए गए थे। अच्छा, ये सनकादि तो पहले समझ लिया भगवान ही है, तो श्राप क्या सनकादि ऋषि ने दिया? अब सनकादि ऋषि जो है, अगर वाकई में ऋषि होते, सुनो एक बात, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, अपनी समझ की दृष्टांत दे रहा हूं, अगर आप लोग एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में कह देना सॉरी। यदि सनक आदि ऋषि होते तो ऋषि कभी भी यह गलती नहीं कर सकता है कि भगवान के भक्त को श्राप देगा, कभी यह गलती नहीं करेगा। सही है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि भगवान के समान गुण वाले, भगवान के समान, चूंकि भक्त और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसे भक्त जो भगवत धाम पहुंच जाते हैं उनके गुणों में और भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम 4 है लेकिन शरीर एक ही होता है। चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। तो यदि ये सनत कुमार ऋषि हैं तो ये पार्षदों को श्राप देते ही नहीं। क्यों देने की जरूरत क्या है भाई? तुम एक महल में जा रहे हो और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है पूछना हु आर यू, तुम क्यों आए, और तुम्हारी उम्र दिख रही है 5 साल के बच्चे लग रहे हो और यहाँ पे आ गए और तुम वैसे भी मृत्यु लोक वाले शरीर लेके आए हो। भाई ये पूरा संसार मृत्यु लोक है ना, ब्रह्म लोक तक। मृत्यु लोक वैसे पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन नाशवान तो ब्रह्म लोक तक है ना। तो नश्वर संसार से सीधा तुम जा रहे हो, अनश्वर के सशरीर जा रहे हो, तो सिक्योरिटी है, वो तो सिक्योरिटी का काम है पूछना। वो तो अपना धर्म देखा जाए इस इंसिडेंस में, तो जय विजय की क्या गलती थी बताओ? जय विजय तो अपना सेवा कर रहे हैं, उनको तो सिक्योरिटी का गार्डिंग का काम दिया है। गार्ड अपना काम ना करे, गार्ड का काम है हर व्यक्ति पे शक करना, हर आते हुए व्यक्ति को शक करना और पूछना। अब चलो, जय विजय शक भी नहीं किया, जय विजय को आश्चर्य हुआ। ये 5 साल का बच्चा, दिखने में 5 साल के लग रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान ही अभी नहीं होगा, 5 साल के बच्चे को संसार का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से ये कैसे यहाँ पे आ गया? उनको आश्चर्य भी हुआ होगा। अब मान लो शक भी हुआ तो क्या गलती है? ये तो सिक्योरिटी पुलिस वालों का काम है। और उन्होंने रोक दिया। रोक भी कैसे दिया? कोई शरीर तो नहीं छुआ, कोई हाथ पकड़ के तो नहीं भगा दिया, चल पड़े हट। उन्होंने क्या किया था मालूम है? जय विजय ने अपनी जो लाठी थी ना जय विजय की, क्या होते उसको, भाला या डंडा जो भी है, वो एक दूसरे के सामने ऐसे क्रॉस कर दिया। ऐसे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन को, ऐसे क्रॉस कर दिया है।
और रोक दिया, है कि नहीं? और यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, परिचय दीजिए, कैसे जा रहे हैं। ठीक है कि आप 5 गेट से आ गए हैं, 6 गेट क्रॉस करके आ गए हैं, 7वें गेट पे आप आ गए हैं, ये अंतिम गेट है, लेकिन ये 7वां गेट ही तो मेन मजबूत होना चाहिए। तो 7वां गेट का तो काम है, लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे गलत कौन है, सनत कुमार या ये 4 कुमार गलत हैं या वो जय विजय गलत है? तो बोले कि गलत कोई नहीं है। क्या है फिर? भगवान की लीला है। भगवान को इच्छा थी कि कुछ एक्सरसाइज करनी है। यहां पे वैकुंठ में बैठे बैठे आराम फरमाते फरमाते लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है ना, पैर दबाते दबाते इतना रिलैक्स हो गए हैं भगवान कि भगवान कुछ एक्सरसाइज चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? एक्सरसाइज चाहते हैं। तो अब जब फिर से जब पैर थकेगा तब लक्ष्मी दबाएगी तो ज्यादा आनंद आएगा। अब बिना थके व्यक्ति को पैर दबाओ तो उसमें ज्यादा आनंद नहीं है। बताओ, थकावट पे किसी का पैर दबाओगे उसमें ज्यादा आनंद है या बिना थके पैर दबाए तो उसमें ज्यादा आनंद है? बिना थके पैर दबाओगे तो पैर दर्द करेगा उल्टा, गया छोट नहीं दुख रहा है। अब बताओ, अब भगवान जो है ना इतने सारे ऐश्वर्यशाली हैं, नाना प्रकार के भोग नैवेद्य भक्त लोग लगाते रहते हैं, खा खा के भगवान, कभी कभी भगवान को बुखार भी आ जाता है। आपको मालूम है भगवान को खा खा के बुखार भी आता है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बताओ। जी प्रभु। आता है ना? कब आता है? ये जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं खा खा के। जगन्नाथ जी भगवान खा खा के तो चलो बीमार ही पड़ते हैं, लेकिन हम तो खा खा के बीमारी में पड़ जाते हैं। वो बीमार पड़ते हैं, हम बीमारी में पड़ जाते हैं। खैर मैं खाने पीने पे नहीं आऊंगा, नहीं तो आप लोग मुझे गाली दोगे बाद में। क्या प्रभु जी आप फिर से आ गए हमारे खाने पीने के चक्कर पे। चलो कथा को शॉर्ट करते हैं। तो भगवान को क्या होता है? भगवान को समय समय पे भगवान को खेलना होता है, क्रीड़ा करना होता है। और शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है कि भगवान क्रीड़ा का अभिलाषा करते हैं। भगवान क्रीड़ा का अभिलाषा करते हैं। अब भगवान को मल्ल युद्ध का अभिलाषा हुआ, कुछ युद्ध करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ है मेहनत करके आए, तो भगवान की ही इच्छा होती है। तो भगवान ने सोचा कि जो मेरा सबसे भारी पहलवान है, पहलवान कौन है? जो समीपवर्ती गेट पे है। कौन है गेट पे? वही जय विजय, जो वैकुंठ के 7वें गेट पे खड़े हैं। और जय विजय बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही सभी गार्ड में, सभी गेटों के गार्ड में जय विजय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसलिए इमीडिएटली भगवान के इमीडिएट गेट पे खड़े हैं और भगवान के क्लोज भी हैं। सकल में तो सारे गार्ड ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी होती है। जैसे वैकुंठ में सब ऐसे ही दिखेंगे भक्त, लेकिन सब में अलग अलग क्वालिटी है सेवा करने की। तो जय विजय के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। भगवान ने मन में इच्छा किया इसको नीचे कैसे गिराया जाए, इनको नीचे कैसे खींच के ले जाया जाए। अब नीचे खींच के ले जाएंगे जब तो काम बनेगा। ऐसे थोड़ी ना भगवान कहेंगे चल जाए विजय तेरे से कुश्ती लड़नी है। ये सब काम तो नहीं कर सकते है। उसके लिए जगह अलग ढूंढना पड़ेगा, अलग सृष्टि बनानी पड़ेगी, अलग काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? जब भगवान को इच्छा हुई एक को हम बहुत श्यामा, तभी तो अपनी माया को स्वीकार करके आ गए विराट पुरुष के रूप में। अंडे से फोड़ के निकल के आ गए, बैठ गए, बन गए नारायण, और नारायण से फिर ब्रह्मा जी को बनाया, फिर वहां से रुद्र आए, 4 कुमार आए, सनातन, प्रजापति, दिस एंड दैट, पूरा दुनिया संसार भर गया। लो एक को हम बहुत श्यामा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? जी तो मैं क्या कह रहा हूं, भगवान के भागवतम के हर श्लोक में भगवान की लीला अनुभूति लीजिए। क्योंकि जब तक श्लोक से भगवान का लीला, महती लीला
भगवान का गुणमयी लीला, भगवान का आनंदमयी लीला जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हमारे ताप को नाश नहीं होने वाला है। जबकि भागवतम त्रिताप नाशक है। भागवतम क्या है? त्रिताप नाशक है। तीनों तापों को भागवतम नाश कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम भागवतम के एक एक श्लोक में भगवान की लीला का चिंतन और अनुभूति करेंगे तो यहां लीला चिंतन कैसे करना है कि भगवान ने स्वयं अपनी ही इच्छा से, क्या बात है, मेरे एक मोबाइल पे भी 20 लोग आए हुए हैं, दूसरे मोबाइल पे भी 20 लोग आए हुए हैं, अर्थात 20 अटेंडीज यहाँ, 20 अटेंडीज वहां, टोटल 40 अटेंडीज। अच्छी बात है जी। तो कितने ऑडियंस है गोपी महाराज प्रभु? 20 है ना मेरे ख्याल से जी। 20 है जी प्रभु। यहाँ पर। हाँ, मुझे खुशी है कि 20 लोग तो हैं, लेकिन दुख है कि 20 मिलियन क्यों नहीं है? बताओ। भागवतम जैसी कथा में, और होंगे भी, चलो यहाँ नहीं है तो कहीं और होंगे कथा में, बहुत जगह कथा चल रही है। मैं अपने आप को क्यों वो कर रहा हूँ। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, 4 कुमार भी भगवान हैं और भगवान स्वयं वैकुंठ में बैठे हुए हैं। भगवान की इच्छा हो रही है तो भगवान ने स्वयं अपने ही रूप में सनक आदि को ब्राह्मण के रूप में, अदरवाइज सनक आदि ऋषि कभी नहीं गए थे वैकुंठ। वो तो हमेशा इस पृथ्वी, इसी लोक में, इसी संसार में विचरण करते थे। कभी महर लोक, कभी तप लोक, कभी जन लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी पृथ्वी, अतल पतल, सुतल बितल अतल, सब जगह वो घूमते रहते थे। उनको एक बार ऐसा हुआ चलो वैकुंठ चलते हैं। क्यों हुआ वैकुंठ? ये किसकी इच्छा हुई? भगवान की इच्छा हुई। तो चाहे वो सनत कुमार की इच्छा हुई हो या भगवान की इच्छा हुई हो, तो एक ही बात है, पैरेलल है, दोनों बात एक ही है ना, करंट तो एक ही है। तो भगवान की इच्छा हुई, तब यहां से गए और भगवान इनको श्राप दे दिया। तो मैंने क्या कहा कि सनक आदि ऋषि होते तो कभी भगवत पार्षद को श्राप नहीं देते, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, इसलिए श्राप दिया। और श्राप क्यों दिया? क्योंकि वो ऊपर वाले भगवान चाहते थे। तो वास्तव में एक बार बताओ, भगवान का काम, भगवान दुनिया का काम बनाते हैं, भगवान का काम कौन बनाएगा? बताओ। भगवान जो है पूरे संसार का काम बनाते हैं, भगवान का काम कौन बनाएगा? के सेवक, भगवान के भक्त। नहीं, गलत आंसर। भगवान अपना कार्य स्वयं बनाते। यस, भगवान अपना कार्य स्वयं बनाते हैं, और लेकिन पहले वैष्णव भक्तों का कार्य बनाते हैं। लेकिन जब उनका अपना कार्य होता है तो स्वयं, लेकिन बनाते तो स्वयं है, लेकिन उसका क्रेडिट भगवान भक्त को दे देते हैं। राइट और रॉन्ग? ऐसा कहना सही है कि नहीं? अपना कार्य स्वयं बनाते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भक्त को दे देते हैं। देखो, पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरिनाम का प्रचार हो, लेकिन क्रेडिट किसको दे दिया? किसको दे दिया क्रेडिट? बोलो, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद को क्रेडिट दे दिया। तो इसलिए भगवान जो है क्रेडिट नहीं लेते। ये बात भगवान से सीखनी चाहिए। भगवान से गुण सीखना है तो ये सीखिए कि भगवान का भी क्रेडिट नहीं लेते। भगवान को मारना होता है, लेकिन मारने की भी क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो भी क्रेडिट किसी और को देते हैं। कोरोना, डॉक्टर, लड़ाई, अर्थक्वेक, भूकंप, बीमारी, क्यों? तो भगवान क्रेडिट नहीं लेते। न विनाश का, न ही सत्यानाश का, न सर्वनाश का, नहीं यहां तक कि किसी को मोक्ष होता है तो भी भगवान क्रेडिट नहीं लेते। तो इसलिए भगवान के गुण है ये, हम लोग को भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो भगवान चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु बोले भाई, नगर आदि ग्राम सर्व होई तो हरि नाम प्रकाश। बताओ, तो सब जगह प्रकाश होने का उनका भविष्यवाणी थी, उनकी इच्छा थी, उनका आदेश था, और पूरा किया प्रभुपाद जी ने। बचा खुचा आप लोग जैसे भक्त कर लेते हैं, भगवान बैठे रहते हैं। भगवान इसलिए परम शांत रहते हैं, क्यों? क्योंकि क्रेडिट ही नहीं लेते, टेंशन ही नहीं लेते। क्रेडिट लेना मतलब टेंशन लेना। समझे? किसी चीज की क्रेडिट लोगे ना, टेंशन में आ जाओगे।
तो भगवान इसलिए परम शांत रहते हैं, you know? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भगवान की इच्छा से ही सारा कार्य हो रहा है, हमको वो दृष्टिकोण देखना है, नहीं तो यहाँ पे धर्म अधर्म भी सीखना है। वहां पे ऋषि लोग पार्षद को नहीं दे सकते हैं। आपको इसका एक, आप कहोगे कि नहीं थोड़ा सा और समझाइए, अभी दिमाग में घुसा नहीं, कोई और एग्जाम्पल है भागवत में, समझाइए। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, भागवतम से देता हूँ एग्जाम्पल। आप चलो स्कंद 3 में, और उसमें तीसरे स्कंद में उद्धव जी और विदुर जी से बात होती है ना। जब विदुर जी आते हैं प्रभास क्षेत्र से उत्तर की तरफ, तो जमुना नदी के किनारे मिल जाते हैं कौन? उद्धव जी। ये तीसरा स्कंद में है ना जी, नहीं दूसरे स्कंद में, सॉरी दूसरे स्कंद में। तो दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में देखो, और 7वें अध्याय में भगवान की लीला बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं उद्धव जी विदुर जी को, ठीक है। तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें उद्धव जी कहते हैं कि भगवान जब पृथ्वी के भार को उतार देते हैं, कुछ को मार के और कुछ को मरवा के, है? भगवान 2 तरीके से पृथ्वी के भार को उतारते हैं, कुछ को मार के, कुछ को मरवा के, बराबर है। तो फिर भगवान सोचते हैं कि मैंने पृथ्वी के भार को तो उतार दिया, लेकिन वास्तव में पृथ्वी का भार अभी कम हुआ नहीं है। बोले अरे कैसे कम नहीं हुआ? बोलते हैं कि जब तक हमारे पुत्र लोग रहेंगे ना, पुत्र पौत्र, तब तक भार रहेगा। क्यों? यदुवंश का नष्ट करने के बाद ही भार हटेगा। अरे यदुवंश तो बहुत अच्छे हैं, उनका नाश क्यों करोगे? क्योंकि भगवान के पता है कितने पुत्र थे? बताओ, किसी को पता है भगवान के कितने पुत्र थे द्वारका में? पुत्र बताओ, पौत्र छोड़ दो, मैं पौत्र की संख्या नहीं है। 1,61,000। हाँ, 1,61,000 80 पुत्र थे। गोपी मनोहर प्रभु समझे? 1,61,000 80 पुत्र थे भगवान के। कहोगे कैसे? तो 16,108 नारियां उनकी पत्नियां थी, रानी थी। तो सबके भगवान ने 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए सभी रानियों से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? ठीक है। और भागवतम में लिखा हुआ है, उद्धव जी कह रहे हैं कि 10वें स्कंद में भी लिखा हुआ है कि भगवान के जो पुत्र थे वो सब भगवान जैसे ही रूप और गुण वाले थे। जानते हो ये बात लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सत्य है कि नहीं है? लिखा हुआ है कि नहीं? यस, लिखा हुआ है। भगवान जैसे ही रूप और गुण वाले 10-10 पुत्र हुए रानियों के, 8 पटरानी और 16,100 रानी। तो जब भगवान के गुण जैसा है, भगवान के रूप और गुण पराक्रम जैसा ही पुत्र हुआ, तो भगवान को जब यादवों को नष्ट करवाना है तो उन्होंने क्या किया? सबकी बुद्धि फेर डाली। खेल खेल में वो ऋषि थे, ऋषि के पास चले गए। ऋषि बहुत महान थे, त्रिकालदर्शी थे ऋषि। क्या नाम था ऋषि का? उस ऋषि का नाम क्या है प्रभु जी? याद है किसी को? करो फाइंड आउट। तो अगर मिल जाए ऋषि का नाम तो याद करिए, बता दीजिएगा मुझे। तो उस ऋषि ने समझ लिया कि ये बच्चे खेल खेल में हमसे पूछ रहे हैं, ये स्त्री है नहीं और इसने पेट में वो लोहा क्या कुछ रख रखा है और गर्भ का नाटक कर रहा है। दुर्वासा ऋषि थे महाराज जी। दुर्वासा थे? हाँ जी। नहीं, मेरे ख्याल से दुर्वासा नहीं होंगे, फिर भी सर्च कर लो। मैं आपके उत्तर को गलत नहीं। दुर्वासा ऋषि ने ही दिया था उनको। नहीं, दुर्वासा नहीं थे। मैं ऋषि का नाम ढूंढ दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मेरे ख्याल से दुर्वासा नहीं थे। आई विल रिसर्च ऑन दिस। मैं आपको उत्तर को अभी गलत नहीं कह रहा हूँ प्रभु, हाँ, बट आई विल रिसर्च ऑन दिस।
तो आप समझ लो, ऋषि कोई भी थे, XYZ, नाम से क्या लेना, लेकिन आप काम की बात सुनिए। तो उस ऋषि ने, त्रिकालज्ञ ऋषि थे, तीनों काल, उन्होंने आंख बंद किया और देख लिया कि इन बच्चों के पेट में क्या है। कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। ये है पुरुष, लेकिन इसको पेट बढ़ा करके दिखाया जा रहा है, ये स्त्री है, इसका गर्भ में है, गर्भ में कौन सा बच्चा है, पुत्र है पुत्री है, जरा इसके बारे में बताइए। ऋषि तो समझ गए, ये तो हमको मामू बनाने आया, बेवकूफ बनाने आया है? ऋषि को क्रोध आया, लेकिन क्रोध आया तो मालूम है, ऋषि ने तुरंत श्राप नहीं दे दिया। उद्धव जी कहते हैं इस दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में कि विदुर जी, उस ऋषि ने भगवान के आज्ञा समझे, अर्थात ऋषि तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ध्यान लगाए, तो उनको भगवान का इच्छा समझ में आ गया कि ये भगवान की इच्छा है, अर्थात भगवान ने उनको आदेश किया श्राप दो। भगवान के आदेश के बिना ऋषि श्राप नहीं दे सकते थे, क्योंकि सब के सब भगवान के रूप गुण वाले, भगवान रूप गुण में भगवान के सभी पुत्र भगवान जैसे थे। तो भगवान के पुत्र भक्त हो या भगवान हो, भगवान जैसे हो या भक्त हो या भक्त जैसे हो, एक ही बात है ना। तो ऋषि नहीं श्राप दे सकते थे, उन्होंने इमीडिएटली ध्यान लगाया और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भगवान की अनुशंसा समझ लिया कि इट इज रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, तब जाके श्राप दिया, जा तेरा सबका नाश हो जाएगा, इससे जो निकलेगा उसी से तेरा सबका नाश हो जाएगा। देखा है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कोई भी भगवान की लीला भगवान के मुताबिक ही होता है, भगवान के इच्छा से होता है। भगवान के इच्छा के बिना कोई भी लीला संपादित नहीं होती है। अब भगवान की, अब तो तात्पर्य समझ गए ना, यहां भी वही हाल है। और यहां भी सनक आदि तो स्वयं भगवान के अवतार ही हैं। मान लो सनक आदि ऋषि हैं लौकिक दृष्टिकोण से, तो ऋषि अगर हैं तो भी वो समझ गए भगवान की इच्छा, और ऋषि नहीं, भगवान स्वयं है तो भी समझ रहे हैं कि क्या इच्छा है भगवान की। तो दोनों पक्ष से देखा जाए तो इसमें भगवान की इच्छा ही समझ करके तुरंत दंड दे देते हैं कि जाओ, तुम लोगों का जो कार्य है वो भेद कार्य, भेद बुद्धि कार्य है, भेद बुद्धि कार्य है। और भेद बुद्धि वाले लोग वैकुंठ में नहीं टिक सकते हैं। भेद बुद्धि जो है ये तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है। तुम घोर तमोगुण लोक में योनि में जाओ, है नीचे तुरंत गिरो, तुम लोग वैकुंठ के लायक नहीं हो, यहां से तुरंत निकलो, श्राप दे दिया। भगवान दौड़े हुए आए, भगवान ने क्षमा मांगी, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में भगवान स्वयं आए हुए हैं। सनत कुमार ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। भगवान ने कहा कि देखिए, आपका क्रोध करना उचित है, आपने जो दंड दिया है ये भी उचित है, आपके दंड का मैं प्रशंसा करता हूं। आपने जो दंड दिया उसका मैं अनुमोदन करता हूं, प्रशंसा करता हूं। क्योंकि भगवान ने एक बात और कही कि नौकर के द्वारा किया गया अपराध वास्तव में मालिक का अपराध होता है। अगर नौकर अपराध कर दे, नौकर पाप करे, तो उसका एक्चुअली मालिक पाप करने जैसा होता है। भगवान ने ये कहा कि हम इनके स्वामी हैं, तो इनकी गलती मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आप ब्राह्मण देव है, आप प्रसन्न होइए, आपने जो श्राप दिया है उचित किया है, किंतु एक प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा कीजिए, मतलब भगवान कह रहे हैं इस पे नहीं, हम पे।
भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जय विजय पे कृपा कीजिए कि ये जल्दी वापस आ जाए। भगवान कह रहे हैं कि मुझ पे अनुग्रह कीजिए। देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स कितना बढ़िया है। देखो, भगवान कह रहे हैं, है ना प्रभु जी, वर्डिंग्स है ना, कि हम पे अनुग्रह कीजिए कि ये दोनों बच्चे जल्दी वापस आ जाएं। अर्थात जैसे अगर आपका बच्चा किसी से लड़ाई कर लिया तो आप जाके क्या कहोगे? अरे माफ कर दो इसको, बच्चा है, नादान है, ये है, वो है। भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान ने ये नहीं कहा कि ये दोनों नादान है या इस दोनों की गलती है। भगवान ने सारी गलती अपने पे ले ली। आज का कोई गार्जियन कहेगा कि नहीं 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 नहीं, गोविंद चरण की गलती मेरी गलती है, मैं क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूं। गोविंद चरण को आशीर्वाद दीजिए कि इसको बुद्धि मिले, इसको जो है ना भगवत में चरण में मन लगे। ये आजकल कोई नहीं बोलता है। भगवान की क्वालिटी देखिए। भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि इन्होंने जो अपराध किया मेरा अपराध है। अब आप मुझ पे अनुग्रह कीजिए कि ये दोनों शीघ्र मेरे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे प्राण के प्यारे हैं। भक्त तो भगवान के प्यारे होते ही हैं। अरे भगवान का प्राण क्या है? भगवान का प्राण किसमें है? भगवान किसमें है? भक्त के अंदर। भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान है। तो कहते हैं कि ऐसी कृपा कीजिए। तो ये जो है ना प्रार्थना किया उन्होंने 12वें श्लोक में, समझिए ना। अब देखिए, अब यहां पर सनक आदि कुमार भगवान के ऐसे रूप हैं जो हमेशा 5 साल के दिखते हैं, बड़े होते ही नहीं है, समझे। वैसे गोपी मनोहर प्रभु भी समझते हैं कि हम भी अभी बच्चे हैं। हमारी आयु अभी 11 साल की है। आपको मालूम है मेरी आयु कितनी है? 11 साल की है। किसी को डाउट हो तो मैं आगे बताऊं, नहीं तो मैं यहीं खत्म करूं बात को। मेरी आयु 11 साल की है और मैं बच्चा हूं। गोपी मनोहर प्रभु भी मुझे बच्चा ही समझते हैं। मेरी बचपन वाली फोटो भी लगाते हैं। जब इन्होंने पोस्टर बनाया ना भागवतम का, तो मेरी बचपन वाली फोटो डाला, बहुत बढ़िया, एकदम कॉलेज वाली फोटो डाला प्रभु जी ने। अभी जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, दाढ़ी पक गए हैं और गला भी ऐसे ही हो रहा है, तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी बचपन वाली फोटो डाल रहे हैं। तो मुझे लगा कि वास्तव में गोपी मनोहर प्रभु समझ रहे हैं हम बच्चे हैं, तो वाकई में मैं तो मुझे याद आया कि नहीं, मैं तो वाकई बच्चा हूँ। मेरी आयु तो 11 साल की है। तो दूसरा एक और बात है, मैं बच्चा इसलिए हूं, सुबह उठते भूख लग जाती है। बच्चों को क्या होता है, सुबह उठते भूख लगती है कि नहीं? अरे भाई, लड्डू गोपाल है तो सुबह पहले बाल बुक देते हो कि नहीं देते हो? किसके पास लड्डू गोपाल है? माताएं, लड्डू गोपाल है ना? है किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है? नहीं प्रभु है। जी है प्रभु है। तो आप लोग लड्डू गोपाल को कितने बजे भोजन देते हो? सबसे पहले यही काम करते हैं। सबसे पहले यही काम करते हैं। और सुनो, जो लोग सबसे पहले उठते हैं लड्डू गोपाल को कुछ नहीं खाने को दिया, माखन मिश्री, तो यशोदा मैया बहुत श्रापित करेगी। इसलिए जल्दी से उठते ही पहले फटाफट नहा धो के पहले भागो और लड्डू गोपाल को दे दो माखन मिश्री। यशोदा मैया की डंडों से बचना है। तो ऐसे हमको भी जल्दी सुबह भूख लगती है। ये बच्चों की निशानी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भागवतम 6 बजे ही पढ़ लेते हैं। लगता है भागवतम कितना जल्दी पढ़ लें। भागवतम पढ़ने और सुनने की भूख लगी रहती है। और हम गोपी मनोहर प्रभु कहते हैं, प्रभु जी क्यों लेट करते हो भागवतम, थोड़ा जल्दी करो ना। तो प्रभु जी कहते हैं नहीं नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको भूख भागवतम की थोड़ी लेट लगती है, तो वो थोड़ा सा 8:30 9 बजे तक आते हैं। हम कहते हैं नहीं जल्दी करो थोड़ा, हमको भूख जल्दी लगती है, हम बच्चे हैं ना। गोपी मनोहर प्रभु। तो नहीं, सब लोग अपने टाइम के हिसाब से आते हैं, तो इसके लिए तो हमें कहते हैं थोड़ा कोई बात नहीं है, भागवतम की भूख है तो बर्दाश्त करो, 8:30 से कर लेते हैं, 8:10 से कर लेते हैं, चलो कोई बात 8:15 से कर लेते हैं। अच्छा है गोपी मनोहर प्रभु।
तो देखो कहानी ये है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारी उम्र वास्तव में 11 साल की है, क्योंकि एक और रीजन बताता हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी कहना पड़ेगा, तब आप समझोगे, आपको पता चलेगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि मेरी आयु 11 साल की ही है अभी। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सबको समझ में आएगा। जरूरी भी है कहना, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये भागवतम ही हो रहा है, ऐसा नहीं मैं अपने बारे में कह रहा हूं, भागवतम ही हो रहा है। एक छोटी सी कहानी, अगर परमिशन दो तो कह दूं, छोटी सी। जी जी प्रभु, बिल्कुल। एक महात्मा आए घर में एक साधु महात्मा आए घर में। अब साधु महात्मा तो आजकल के घरों में महात्मा लोग नहीं खटखटाते हैं फ्लैटों में, लेकिन पहले लोग के पास फ्लैट नहीं होते थे, घर सिंगल मंजिल जमीन पे होता था, लोग जमीन से जुड़े रहते थे, तो साधु महात्मा आते ही रहते थे। गांव की बात है। तो घर में थी सास बहू, सास भी थी बहू थी। सास ने दरवाजा खोला, बहू ने दरवाजा खोला। सास की कान जो है ना तुरंत चली जाती है कि कौन आ रहा है। तो महात्मा ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बोली, मैं हूं और मेरी सास है। तो महात्मा ने पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? तो बहू ने कहा, मैं हूं 13 साल की। और तुम्हारे पति की आयु? तो पति की आयु अभी 3 साल की है। अच्छा। और ये सास सुन रही थी, वो सास सुन रही थी, अरे अपनी आयु देखो 26 साल की है और 13 बता रही, कितनी झूठी है। और अपने पति की आयु 3 साल बता रही है, कितनी झूठी है। 30 साल की पति है और 30 साल वाले को 3 साल बता रही है, 26 साल की आयु अपने को 13 साल बता रही है, कितनी झूठी है। देखो, हाय हाय दैया रे दैया, कितनी झूठी है ये। अभी बताऊंगी, ठहरो। इस साधु को जाने दो तो सिखाती हूँ इसको। अब देखो, सास का तो बहू के ऊपर थोड़ा सा, जानते हो सास बहू का मामला, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप सबको पता ही है। तो इतना ये सास और कान लगा के सुनने लग गई, और आगे क्या बोलती है। तो महात्मा ने कहा कि तो तुम्हारी सास की आयु कितनी है? तब तो सास की कान खड़ी हो गई, देखते हैं हमारी आयु क्या बताती है ये। तो बहू बोली कि 3 महीना। देखो, इस कहानी को सुन रहे हो आप लोग, हैं? जी प्रभु। हाँ, तो सास की आयु कितनी बता दिया? 3 महीना। तो सास के तो आंख लाल पीले हो गए, देखो कितनी झूठी है, और इसको शर्म नहीं आता है, साधु के सामने ऐसी झूठी बातें कर रही है ये। फिर कान लगा के सुनी। साधु ने अरे, तो महात्मा ने पूछा कि तुम्हारी ससुर की आयु कितनी है? तो ये जो बहू थी, उसने क्या कहा मालूम है? बोली कि मेरे ससुर तो भी पैदा भी नहीं हुए हैं। तो अब समझो, अपनी आयु 26 से बताई 13, पति की आयु 30 से बताई 3 साल, सास की आयु बताई जो 63 साल की थी वो बताई 3 महीने, और जो ससुर 65 साल के हो गए थे उनकी आयु बताई वो पैदा ही नहीं हुए। अब तो यहां सास को रहा नहीं गया, बाहर निकल करके अपनी बहू को डांटने लगी, तुमको शर्म नहीं आता है, तुम झूठ बोलती हो। और महात्मा को भी बोला कि तुम कैसी महात्मा हो, इसकी झूठी बातें तुम सुने जा रहे हो। महात्मा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी बहू सही कह रही है, सही कह रही है। अब ये बेचारी सासू माँ को तो महात्मा के ऊपर गुस्सा आया, ये महात्मा है क्या है। तो महात्मा ने कहा कि बेटी, तुम अपनी सास को बताओ कि कैसे तुम्हारी आयु 13 है, तुम्हारी पति की आयु 3 साल है, और तुम्हारी सास की आयु 3 महीने है, और तुम्हारे ससुर तो भी पैदा भी नहीं हुए हैं।
आप लोग सोचो उस बहू ने क्या जवाब दिया होगा महात्मा को? कोई गेस कर सकता है? नहीं तो मैं बताऊं, अगर गेस कर सकते हो तो आप बताओ। नहीं प्रभु, आप बताइए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। तो चूंकि आप पूछते हो तो बता देता हूं, तो बिना पूछे बताना अपराध है। तो सास ने, उस बहू ने कहा कि देखिए बाबा जी, मैं 26 साल की हो गई हूं, लेकिन मैंने भजन शुरू किया 13 साल से, तो 13 साल मेरे तो बेकार के हो गए। इसलिए वास्तव में मेरी आयु 13 साल की है, क्योंकि 26 साल में 13 साल तो बेकार गया, जो कचरा में गया उसका क्या गिनती। महात्मा ने कहा ठीक बात। अच्छा, ये तुम्हारा पति 3 साल का कैसे हुआ? बोला अभी 3 साल से ही भजन कर रहे हैं, इसलिए 3 साल के। और ये सास तुम्हारी 3 महीने कैसे? क्योंकि सास 3 महीने से भजन कर रही है, पहले से नहीं करती थी, 3 महीने कर रही है, 3 महीने से कर रही है। और तुम्हारा ससुर पैदा नहीं हुआ, मतलब वो अभी भजन करना शुरू ही नहीं किया। समझे? अब समझ गए ये आयु का चक्कर? जी प्रभु जी। तो वास्तव आयु वह है जिसमें हम भजन प्रारंभ करते हैं, इसलिए कहते हैं इनिशिएशन, इसलिए कहते हैं सेकेंड बर्थ। भगवत भक्ति में आना सेकेंड बर्थ है, अर्थात पहला आयु लॉस्ट हो गया। अरे भाई, आपके किचन में 10 चपाती है, उसमें से 2 चपाती खराब है, फेंक देते हो, कोई पूछेगा कितनी रोटियां हैं, आप कितनी कहोगे? 8 कहोगे या 10 कहोगे? हाँ, 8 भाई खाने योग्य जितनी चपाती, हाँ खाने योग्य जितनी चपाती है उतना ही बोलोगे ना। क्यों माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, आप कितनी चपाती बोलोगी? 8। हाँ, तो 10 में 2 चपाती खराब हो गया, मान लो जल गया, आपने उसको फेंकना है, देना नहीं किसी को खाने के लिए। अब आपसे गोपी मनोहर प्रभु बोले कितनी चपाती है भाग्यवान, तो आप 8 ही बोलोगी ना, क्योंकि 8 ही खाने जैसा है। तो उसी प्रकार हमारी जीवन भी ऐसे ही है, हमने जितना वेस्ट कर दिया वो बेकार है। और जब से हमने भजन करी, जब से हम गुरु ने अपनाया, जब से हम शरणागत हुए, वही अपनी आयु है। तो उसका ससुर जो था वो भजन शुरू भी नहीं किया था, तो इसलिए वो पैदा भी नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब तुम सबसे श्रेष्ठ हो भजन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, ये सनक आदि से ही सीखना चाहिए कि 5 साल के क्यों रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। समझे? तो इसलिए मैंने कहा कि भाई बच्चे की बात को माफ करना, मुझे कुछ इतना ही कहना था, लेकिन इतना कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि भागवतम में ये सब जो लीला है वो भगवान की ही है। भगवान ही अपनी महिमा, अपनी ग्लोरीज, अपनी कृत्य, अपनी शक्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना सब कुछ दिखाते हैं। भगवान कृपा, तो सब कुछ कहते करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है? करते हो ही है, लेकिन वो नाम किसी और का देते हैं। तो भागवतम में ये सब लीलाएं भगवान की लीलाएं हैं। जब भागवतम पढ़ो और ये सब चीज सुनो तो एक बार हंसी आती है कि बताओ कितना बड़ा नौटंकीबाज है भगवान। ये सारा खुद नौटंकी करते हैं और दुनिया को भेद, हम जैसे भेद बुद्धि वाले बालक को दिखाने के लिए कि नहीं, ये सनक जी ने क्रोध में साप दे दिया, वो नीचे आ गए, फिर राक्षस बन गया, फिर उनको भगवान ने मारा, बच्चा लोग क्या करेगा? मतलब भगवान हमको बच्चा समझते हैं, बच्चा तो है ही, लेकिन कुछ इतना ज्यादा बच्चा समझ लेते हैं भगवान कि चलो ठीक है, लोग बाग इसी में आनंद लेगा, मजे लेगा, क्योंकि इससे बुद्धि शुद्ध होगी, इसी से बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान की लीला से ही बुद्धि शुद्ध होगी।
हमारा चित्त कैसे शुद्ध होगा? भगवान की लीला से होगा ना। तो भगवान हमारे लिए, फंसे हुए लोगों के लिए, हम जैसे नादान बच्चों के लिए ये लीला करते हैं, लेकिन इन सभी लीलाओं के पीछे स्वयं भगवान का ही हाथ होता है। स्वयं भगवान ही होते हैं साक्षात रूप से। जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही देखते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं कि वाह वाह रे वाह, क्या बात है, आनंद आ गया आपकी लीला सुनकर। और क्योंकि क्या होता है, देखो मान लो आपका एक मित्र है, वो है अमीर, लेकिन उसने नाटक में गरीब का रोल किया। हाँ, तो अगर नाटक में गरीब का रोल करेगा तो क्या आप उसको गरीब मान लोगे? अमीर है लेकिन नौटंकी कर रहा है गरीबी का, तो क्या गरीब मान लेंगे उसको? नहीं मानेंगे ना, बल्कि आपको खुशी होगी, अरे इतना अमीर आदमी कैसे गरीब का अच्छा रोल कर दिया। यस और नो, है ना? तो उसी प्रकार से भगवान क्या है, और भगवान नौटंकी करके अपने आप को क्या दिखा देते हैं? 5 साल का बच्चा है, राक्षस बना देते हैं अपने ही पार्षद को, भक्तों को। स्वयं जाते हैं लड़ने के लिए, उसका उद्धार करते हैं। उसमें इस लीलाओं में आनंद तो देते ही हैं, ज्ञान भी दे देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान दे देते हैं, धर्म का ज्ञान दे देते हैं। तो भगवान की लीला सिर्फ लीला ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारा चीज प्रकट हो जाता है इस संसार के जीवों के लिए, जो कल्याण की वस्तु होती है। अब उसमें जो कोई भक्त होता है वो भक्ति से देखता है, जो ज्ञानी होता है ज्ञान के चश्मे से देखता है जो धार्मिक होता है वो धर्म देखता है, जो पापी होता है वो पाप साइड देखता है, सब देखता है। लेकिन भगवान के ऊपर जैसे कृपा होती है वही वास्तव में देख सकता है, वही वास्तव में भगवान इसलिए तो कहा कि गीता में क्या क्या भगवान, अरे भाई हमारे जन्म और कर्म को तत्व से जानो, तत्व से। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमारे जन्म और कर्म को साधारण तरीके से जानो, नहीं, क्या कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानासी तत्वसः। क्यों? सुहृद माधव प्रभु, देखो हमारे साथ सुहृद माधव प्रभु हैं, पूरा गीता रटे हुए हैं, इनके जीवा पे चलते फिरते गीता अपने वाणी से बोलते रहते हैं। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। ये सुहृद माधव प्रभु, आपका थोड़ा ब्लड सा आ रहा है स्क्रीन। इज इट सुहृद माधव प्रभु? नाम से तो सुहृद माधव प्रभु ही है। यस, हाँ, सुहृद माधव प्रभु है क्या ये? अरे आपका बड़ा रिफ्लेक्शन सा हो रहा है फेस। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, आपके दर्शन हुए। हाँ, आज तक आपने मुझे नहीं सिखाया भागवतम के श्लोक कैसे रटनी है। हाँ, वैसे थोड़ा सा हिंट आपने दिया था, लेकिन हमने पालन नहीं किया। गलती मेरी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानासि तत्वशः, मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानो। अरे ऊपर ऊपर से मत जानो, तत्व से जानो। और तत्व से जानने का क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है कि भगवान की लीला को समझना और आनंद लो। समझे? जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि एक अमीर मित्र गरीब का रोल करता है, तो आप उसको गरीब नहीं मान लेते हो, बल्कि उसको तत्व से जानते हो कि अरे अमीर है, लेकिन बल्कि उल्टा उसको आप एप्रिशिएट करते हो। अरे वाह, क्या यार, तुमने क्या बढ़िया रोल किया है, आनंद आ गया। जैसे एक अमिताभ बच्चन है ना, बॉम्बे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन है ना, है करोड़पति, अरबपति, लेकिन वो कुली नंबर 1 बन जाता है, कुली नंबर 2 नहीं, कुली नंबर 1। तो कितना सुपर हिट हो जाता है, लोग कहते हैं अरे वाह क्या रोल किया है, बताओ, इतना अमीर आदमी कुली नंबर 1। तो भगवान भी ऐसे ही है, तो सर्वेश्वर। भगवान क्या है? सर्वेश्वर है, लेकिन लीलावश ये सब करते रहते हैं। तो सब में भगवान के, गेट खोल दो, सब में भगवान के तत्व को देखना पड़ेगा और भगवान के लीला को आनंदित लेना पड़ेगा। तो भगवान की एक दूसरा लीला है ये। ऐसे अनेक लीलाएं हैं। भगवान हिरण्याक्ष बनाए, जय को विजय बन गया, हिरण्यकशिपु एक को मारे तो उसका बदला लेने के दूसरा आ गया, जब दूसरा उस बदला लेने के लिए आया
तो देखिए क्या कहानी हो गया। भक्त के रूप में स्वयं आ गए प्रहलाद। प्रहलाद कौन है? भगवान स्वयं है। कहते हैं दैत्यो में अहम प्रहलादोस्मि, दैत्य में मैं प्रहलाद हूं। भगवान कहते हैं दैत्य में कौन है? तो स्वयं दोबारा से आ गए प्रहलाद जी के रूप में, भगवान लीला कर दिया। और प्रहलाद जी के चरित्र से क्या क्या सिखाया लोगों को। कौमारम यमुनम आचरित, बताओ क्या क्या नहीं दिया। इसलिए सब भगवान की लीला है। और इस कथा को ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, क्योंकि देवता लोग बड़े परेशान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसा कठोर तप किया कि उसके तप के प्रभाव से उसके शरीर से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिसे पूरा संसार झुलस रहा था। क्या? पूरा संसार झुलस रहा था। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। जल क्या, थल क्या, नभ क्या, स्वर्ग क्या, सभी देवता लोग परेशान हो गए। सब भागे ब्रह्मा जी के पास, है ना, बाप रे बाप करते हुए। ब्रह्मा जी क्या हुआ? अरे हम लोग जल रहे हैं, बचाइए, क्या हो रहा है? ये ऐसा क्या हो रहा है? ये प्रलय हो रहा है क्या? ना, ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, प्रलय नहीं हो रहा है। तो फिर ये अग्नि कैसे जला रही है हम लोगों को? तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठहरो, शांत रहो, बताता हूं तुमको। यह अग्नि प्रलय की अग्नि नहीं है। यह अग्नि एक राक्षस है, हिरण्यकशिपु, जो अपने भाई के बदले में, जो अपने भाई के मृत्यु का बदला विष्णु से लेना चाहता है, जिसमें वो वरदान चाहता है, उस वरदान के लिए तपस्या कर रहा है। और उस तपस्या के तप से तुम लोग जल रहे हो। तो देवराज इंद्र ने पूछा ये तपस्या क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके भाई से, इसको भाई की दुश्मनी कैसे हो गई विष्णु से? तब ब्रह्मा जी कहानी कहते हैं, अरे क्या कहूं देवताओं, एक बार मेरा ही पुत्र है चार कुमार, बदमाशी के बदमाशी नहीं, पर मेरा ही पुत्र है चार कुमार। वो ऐसे ही घूमते घूमते, अब देखो 5 साल का बच्चा ही तो है, वो मन चला घूमते घूमते चला गया वैकुंठ। वैकुंठ में उसको श्राप दे दिया, वो नीचे आ गया, वही बन गया। ये कहानी कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा हास्य रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही कहानी हुआ। बाकी कहानी आप लोग आगे सुनोगे, पहले भी सुने थे अन्य स्पीकर से। बस मेरे को इतना ही आज कहना है। कोई अपराध हो, क्षमा हो, गलती हो तो माफ करना। जो कुछ सही बोला वो प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, गौरांग की कृपा है, भगवान की कृपा है। जो गलती हुई मेरी मिस्टेक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इस 11 साल के बच्चे को चुप रहने का परमिशन दीजिए। गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, नंदन प्रणाम प्रभु। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कोई प्रश्न उत्तर लेने के पहले कि प्रभु इतना अच्छा आज आपका कथा था कि एक्चुअली मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा था। तो मैं नॉर्मली जब ऑफिस पहुंचता हूँ तो थोड़ा सा हाथ भी धो के आता हूँ, सब वॉश वॉश करके आता हूँ। लेकिन आज का कथा जब शुरू हो गया मैं हिला ही नहीं, बैठ के सुनता रहा। अभी जाके मैं हाथ धो के सब फ्रेश होके आया हूँ। तो इट वाज रियली सुपर, बहुत ही आनंद आया प्रभु। और इतना उत्साह के साथ, इतना भाव के साथ आपने आपका जो श्लोक बताया था प्रभु, तो इट वाज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही प्रभु जी आप अपना संग देते रहिए। ये सब होता है प्रभु। जी प्रभु। बच्चा भावुक होता है।
यही भक्त का लक्षण है प्रभु जी ये। आपने पोस्टर में मेरा बच्चे वाली फोटो डाल देते हो तो मैं आज बच्चे की मूड में आ गया। मैं अभी चेंज कर देखे, आपसे नया फोटो ले लेता हूँ मैं। गाड़ी वाली फोटो डालो, लगे कि भाई धाम में रहते हैं। आप ऐसा फोटो डाल देते हो लगता है दुबई में रहते हो। ठीक है, चलो अच्छा होना। अब सीरियस बढ़िया। और ये भी बहुत अच्छा बात किया आपने, कहा कि कैसे उम्र जो है, तो बाकी का जो तो सारा वेस्ट है, जो भक्ति किया है वही उम्र गिनना चाहिए। और दूसरा और एक चीज मैं ये ऐड करना चाह रहा था, ये जो प्रश्न आया था कि उनको श्राप किसने दिया था यदुओं को, तो एक्चुअली मैंने भी बहुत टाइम से मतलब पता नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से आज ये भी डाउट क्लियर हो गया। मतलब तो गूगल में तो दुर्वासा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मैंने अपना भागवतम में देखा। मैं जस्ट सभी के लिए शेयर करता हूँ ये, जस्ट मिनट। तो नाम है ऋषि का? या हाँ, एक नहीं कई सारे, इसलिए आप पूरे देखेंगे पूरे भागवतम में कर्स्ड बाय सेजेस, कर्स्ड बाय ब्राह्मणास, मतलब एक नहीं कई सारे थे। और राइट, हाँ कई सारे थे। मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। ये 11वें स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 11 और 12 में आता है। 11वें 11वें स्कंद पहला अध्याय हाँ। श्लोक नंबर 11 और 12। और इसमें मैं ढूंढ रहा था तब मिला कि इसमें विश्वामित्र मुनि, असिता, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामना, अत्रि, वशिष्ठ अलॉन्ग विद नारदा, ये सभी सारे उपस्थित थे। और इनके पास ये जो थे ये बच्चे लोग वहां पर उनसे मस्ती करने के लिए गए उनसे। राइट राइट तो राइट, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने क्या पता है इतना जल्दी रिसर्च कर लिया? क्या है श्लोक का संख्या प्रभु? 11 स्कंद पहला अध्याय 11 12 11 1 11 12 हाँ 11 12 दो श्लोक कंबाइंड है ये इसमें। कंबाइंड है ये। यहाँ पे ये सारे ऋषि ब्राह्मण के रूप में आए थे प्रभु जी? हाँ ये सारे उपस्थित थे वहां पे, अपना कुछ तपस्या के लिए आए थे। कुछ वंस परफॉर्म, ये देखा ना, वंस परफॉर्म फ्रूटिव रिचुअल्स दैट अवॉर्ड अबंडेंट पास रिजल्ट्स ब्रिंग हैप्पीनेस। तो कुछ वहां पे यज्ञ करने के लिए आए थे और ये तब उनके पास पहुंच गए, उनके पास। यस, तो एक ऋषि और नहीं कहा, थे है ना? हाँ एक नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नारद जी को मिला के 11 ऋषि थे वहां पर वो। एंड अदर्स है। एंड अदर्स मतलब और भी थे बाबा। हाँ यस, 11 तो मुख्य थे, मुख्य जिनके नाम है। एंड अदर्स, यस। ये तो एंड अदर्स, तो कोई एक ऋषि नहीं थे, लेकिन इन ऋषियों में से किसी एक ऋषि ने सबका नेतृत्व करके उनको श्राप दिया। या प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं भी यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली ये सभी ऋषि ना द्वारका में इनवाइटेड थे, कोई फंक्शन था वहां पे और भगवान के द्वारा इनवाइटेड थे। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो दुर्वासा ऋषि थे। ऋषि ने मतलब वो ज्वाइंट कर्स था, लेकिन जो अनाउंस किया था वो दुर्वासा ऋषि ने ही अनाउंस किया था। हाँ ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पर वो फ्रूटिव रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे वो लोग। हाँ ठीक है, तो हाँ थैंक यू प्रभु, यह श्लोक आपने निकाला। या वेरी गुड, 11 1 11 12। यस, क्या श्लोक का नंबर है? 11 1 11 12। वेरी गुड, या वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। यस, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज रेज करिए, नहीं तो चले महाप्रसाद गोविंद करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था 3 तरह के हमारे पाप वो भागवतम से खत्म होकर, कौन से 3 तरह के पाप होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 क्लेश है। मैंने तीन ताप कहा, ताप। मैं पाप नहीं कहा, ताप कहा, ताप, त्रिताप। ठीक है, हाँ पाप नहीं, ताप मैंने कहा, तो इसलिए हाँ। तो वो है आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप एंड आध्यात्मिक ताप। ठीक है, ये इसको त्रिताप कहते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हाँ गोपी प्रभु, ठीक है। फिर
एनी कमेंट्स धन्यवाद एनी मोर? प्रभु जी। नहीं, आई थिंक किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, तो आई थिंक सभी लोग को आनंद आया, सबने बहुत अच्छे से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु जी। हम लोग जल्दी फिर हरे मिलते कृष्ण। हैं। आप नहीं नहीं प्रभु, लेकिन बहुत ही इसमें उत्साह, भाव और प्रेम हमको दिखाई दिया प्रभु जी आज के कथा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पंचाक्षर कृपा सिंधु देव पतिता नाम पावन को वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव जय प्रभुपाद की जय। हरे 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 कृष्ण।